हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि मंडे को निफ्टी ने क्या किया और हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था। और कल ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी का क्या मूवमेंट होने वाला है ये कल हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1 आवर चार्ट पे और वहाँ से हम लोग पता करते हैं। तो 1 आवर चार्ट पे सबसे पहले आज देखें तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया है, इसके अलावा कि सिर्फ ये 20 DMA ने 50 DMA को नीचे की तरफ काटा है, बस ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट। अदरवाइज मूवमेंट वाइज कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं था। तो हम लोग चलते हैं सीधे 5 मिनट्स के चार्ट पे देखने के लिए कि 5 मिनट्स के चार्ट पे आज बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आज साइडवेज मार्केट था, लेकिन अगर हम लोग देखें ध्यान से तो दो जगह प्रॉफिट या ट्रेड किया जा सकता था। तो एक तो पहला है कि जहाँ से मार्केट ऊपर उठा, ये देखिए मार्केट सबसे पहले यहाँ खुला इस जगह, और यहाँ खुलने के बाद सबसे पहले एक बड़ा इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद अगर आपको प्राइस एक्शन और लेवल सही पता है तो आप इस जगह ट्रेड आराम से ले सकते थे, क्योंकि यहाँ आके देखिए एक इनडिसिसिव कैंडल बना ग्रीन वाला ये, और वो लेवल था 700 के करीब, और 700 के लेवल के करीब से ही ये इसने एक ग्रीन कैंडल बना के इसका अपर लेवल क्रॉस किया। तो दिस वाज द पॉइंट वेयर यू कुड हैव टेकन द ट्रेड, क्योंकि कंफर्मेशन यहीं से हो गया। उसके बाद ये जब ऊपर उठा उसके बाद 20 EMA को काटा, उसके बाद 50 EMA को काटा, और ऊपर जाके जहाँ मतलब ये क्लोज हुआ एक रेड कैंडल बना के यहाँ हम लोग अपना ट्रेड कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 4 कैंडल का एक ट्रेड आराम से मिल सकता था। इसका लेवल 700 के आसपास से अगर इसके अपर लेवल से रखिए तो ये है करीब 710, और जहाँ कटा होगा ये रेड कैंडल का ये नीचे वाला पोर्शन, इसको रखिए तो 746। इसका मतलब है कि करीब 36 पॉइंट का आपको एक मूवमेंट ये था, जिसमें आप जरूर कुछ जिसने भी ट्रेड ये लिया होगा वो कमाया होगा। फिर दूसरा ट्रेड बनता है इस जगह, ये हाई लेवल से जब ये नीचे आया और नीचे आके इस जगह जब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जैसा बनाने लगा और उस जगह 50 DMA को काटा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस हाई से इसका अगर यहाँ ट्रेंड लाइन एक खींचिएगा तो ये ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद तो इस ट्रेंड लाइन के जब नीचे जा रहा था 50 DMA को काटा, 20 DMA को काटा, तो यहाँ एक ट्रेड बनता था। इस ट्रेड को जिसने लिया होगा तो 3 कैंडल में ही वो 680 के लेवल पे आ गया। तो ये लेवल था करीब अगर मान लीजिए 50 DMA को जिस समय काटा उस समय आपने नहीं लिया, उसके बाद 20 DMA को काटा उस समय भी आपने नहीं लिया, 730 को जब क्रॉस कर गया, जबकि हम लोगों ने लेवल बतलाया हुआ था 730 का लेवल ऊपर, मतलब ऊपर के लिए वो बुलिश मूवमेंट के लिए था और 730 के नीचे बेरिश मूवमेंट के लिए। तो यहाँ जब इसको भी कट कर दिया, ये तीनों को कट किया, यहाँ अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो ये आया 680 के लेवल पर, मतलब रफली ये 50 पॉइंट्स का ये डिप था, जिसको आराम से कैश मतलब ट्रेड यहाँ लिया जा सकता था। तो जिसने सीखा होगा, जिसने ट्रेडिंग सीखा होगा, जो प्राइस एक्शन, लेवल्स एंड DMA मतलब इंडिकेटर्स का जिसने भी यूज़ करना सीखा होगा उसने ज़रूर इन दोनों ट्रेड को इन कैश किया होगा। बाकी इस जगह जब यहाँ हुआ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मूवमेंट हुआ, कम हुआ, 30 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ, लेकिन इस ट्रेड में जो घुसेगा उसको बहुत स्विफ्ट मतलब स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, और स्कैल्पिंग करके वो मतलब 10 से 15 पॉइंट एक बार में और 10 से 15 पॉइंट दूसरे बार में ये कमा सकता था। मतलब यहाँ भी 30 पॉइंट्स का ले सकता है, लेकिन बाय स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पिंग के टेक्निक जानते हैं वो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग पहले सीखना पड़ेगा। बिना सीखे ये सब जगह पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, फंस जाइएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का 5 डे का। तो अब चलते हैं सीधे हम लोग कि एक्चुअली हम लोगों को 1 डे चार्ट में ये जो आज बना है कैंडल, ये क्या है। ये बेसिकली एक इंडिसिसिव कैंडल बना है, डोजी कहना गलत होगा क्योंकि ये थोड़ा बॉडी इसमें है, और ये एक इंडिसिसिव कैंडल है। इंडिसिसिव कैंडल मतलब पिछले और इनसाइड कैंडल भी है, इंडिसिसिव कैंडल और इनसाइड कैंडल भी। पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं
कि ये इनसाइड कैंडल बनाता जा रहा है और ये भी इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब अभी इनडिसीजन, एक पॉज है, हॉल्ट है। यहाँ ये निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इसका डिसीजन कैसे करेंगे? इसका डिसीजन बड़ा सिंपल है। यहाँ जिस साइड का भी हाई या लो टूटता है हमको उस साइड जाना है। तो इसलिए हम, मेरे लिए तो एकदम बहुत सिंपल है। तो इसलिए इसका हाई अब है कहाँ, ये अगर हम देखें तो इसका हाई ये आता है इसका 756, मतलब 760 के करीब, 760 इसका है। तो 770 हम लोगों का तो ऐसे भी 770 780 हम लोगों का वो लेवल चल ही रहा है, जिस पे हम लोग बोलते हैं कि जिसके ऊपर जाने से मार्केट बुलिश हो जाएगा। और नीचे 680 का लेवल, 670 का लेवल, तो हम लोग वही बोल ही रहे हैं। तो बेसिकली निफ्टी उसी जगह फंसा हुआ है, 670 का नीचे और ऊपर 760 का। तो ये लेवल अगर 760 ऊपर तोड़ता है तो मार्केट बुलिश होगा, 670 नीचे तोड़ता है मार्केट बेरिश होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या ओपन इंटरेस्ट का सेटअप क्या है बेसिकली। तो ओपन इंटरेस्ट का सेटअप अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि 800 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 19,800 पे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये ब्लू वाला लाइन जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर है तो ये है 750 पे, 750 पे भी पुट राइटर्स बहुत कम है। और उसके बाद 700 पे भी देखेंगे तो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। और 650 पे आके हम लोगों को यहाँ मिल रहे हैं पुट राइटर्स थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि ओपन इंटरेस्ट का सेटअप क्या है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या आया है कि कितना मतलब इसमें जुड़ा है आज, जो कि मतलब इसको आगे बढ़ा रहा है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से क्या है, इसमें क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि देखिए ये ऑप्शन राइटर्स सॉरी कॉल राइटर्स सब जगह भरे हुए हैं, जबकि पुट राइटर्स देखिए 800 से हट गए हैं, अनवाइंडिंग हो रही है, 750 से अनवाइंडिंग हो रही है, 700 से अनवाइंडिंग हो रही है, इवन 650 से भी अनवाइंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जो कि हमको ऊपर जाने से रोकेगा। कहाँ रोकेगा? तो ये 750 भी रोकेगा और 700 भी रोकेगा और 650 में भी हम देख रहे हैं, 650 में भी देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स हम लोगों के हैं और पुट राइटर्स हट रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट स्लाइटली बियरिश है, मतलब प्रेशर है, बियरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अब चल के देखें इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन क्या बोलता है? इंस्टीट्यूशन बोलता है रिटेल ट्रेडर्स देखिए जितना कॉल लॉन्ग किए हैं उतना ही पुट भी लॉन्ग किए हैं। 2,12,000 है, 2,11,000 है। तो ये मतलब न्यूट्रल हो गए बेसिकली, मतलब दोनों तरफ हाथ फैला दिया कि भाई हम दोनों तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे। हम इधर भी अगर जाएगा तो हम इधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर जाएगा तो हम इधर भी जाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत चालाकी की, दोनों साइड उन्होंने पाँव फैला दिया। अब देखते हैं कि एफआई लोगों ने क्या किया। एफआई वालों ने 90,000 का कॉल शॉर्ट किया और 75,000 का पुट शॉर्ट किया, मतलब इन लोगों ने भी दोनों साइड फैला दिया पाँव कि इधर भी इधर भी। तो ये भी कोई मतलब प्रॉपर व्यू नहीं दे पा रहे हैं कि हम बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो इनडिसिसिव कैंडल, इसलिए मैं बोल रहा था कि वो जो कैंडल वन डे का इनडिसिसिव कैंडल है, इनसाइड कैंडल है लेकिन साथ में इनडिसिसिव भी है, मतलब डिसीजन नहीं हो पा रहा है बेसिकली। तो चलिए प्रोप्राइटर्स लोगों को देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। लीजिए प्रोप्राइटर्स लोग भी 1,21,000 का कॉल शॉर्ट किया, 1,36,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो इन लोगों ने भी दोनों तरफ टांग फैला दिया। इसका मतलब है इनडिसीजन की स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि कल मार्केट जब खुलेगा, मार्केट का मूवमेंट जिधर होगा और जिधर हमने शुरू में ही बताया कि जिधर तोड़ेगा, हाई तोड़ेगा तो बुलिश साइड, लो तोड़ेगा तो, क्योंकि देखिए होगा क्या है, इसको फिर से हम लोग एक बार देख लें। ये जो देख रहे हैं कॉल राइटर्स सब जो बैठे हुए हैं, तो ये अगर मान लीजिए मूवमेंट अपर साइड होता है तो जितने कॉल राइटर्स हैं ये पैनिक में आएंगे। और ये जिस तरह ये अनवाइंड कर रहे हैं, चूंकि इन लोगों को डर है कि नीचे आ रहा है मार्केट, तो उसी तरह इन लोगों को डर लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये लोग अनवाइंड करना शुरू करेंगे और तो बहुत तेज़ी से शार्प राइज होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी अनवाइंड कर लें तो शार्प फॉल उतना नहीं होगा, लेकिन ये जब अभी चूंकि सब वहाँ बैठे हुए हैं, जब सडनली भागेंगे तब शार्प राइज होगा। शॉर्ट कवरिंग देखने को अच्छा मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर मूव करे तो।
तो हम लोग चल के देखते हैं कि 15 मिनट्स में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए हम लोग आ गए हैं, और हम लोग अगर इसमें लेवल देखें तो लेवल एकदम क्लियर है, वही कल का ही लेवल समझिए। ये 750 760 का लेवल है जो, तो 7 यहाँ ऊपर 770 का 760 के ऊपर एक्चुअली जाने से हम लोगों को बुलिश मूवमेंट मिलने का चांस है, और नीचे 670 अगर टूटेगा तो वो हम लोगों को नीचे जाने का चांस है। तो एकदम क्लियर कट, इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है। ये बीच का जो 670 टू 760 तक का जो ये प्लेस है, ये जोन जो है, ये बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा। तो इसको अगर हम इन शॉर्ट कहें तो 680 से 750 तक जो कल का था बिल्कुल वही आज भी है, नो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें ट्रेड लेने की कोशिश बहुत रिस्की होगा, आपका प्रीमियम लॉस हो सकता है थीटा डिके के कारण, लेकिन फ़ायदा बहुत कम होगा। अनटिल अनलेस यू आर श्योर, जैसे मैंने बताया 5 मिनट्स में बताया कैसे लेना चाहिए लेवल देख के और कैसे प्राइस एक्शन पे लेना चाहिए, वो अगर आपने सीखा हुआ है, आपको आता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। कल ट्रेड इस जोन के भीतर मत लीजिएगा। इसके ऊपर जाता है बुलिश साइड, इसके ऊपर जाता है सेल साइड, ये याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।